हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शफी। हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, पी ब्लॉक। उसमें भी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप ग्रुप 17 और ग्रुप 18 देखोगे, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। याद रखना, जो ग्रुप 17 और ग्रुप 18 है, चाहे आप इसका मेल्टिंग पॉइंट देख लो या बॉइलिंग पॉइंट देख लो, जो वो क्या होता है, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अब आप पहले ग्रुप 17 देखो F2 लो, Cl2, Br2 और I2। अब देखो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। I2 का सबसे ज़्यादा और F2 का सबसे कम। अगर आप ग्रुप 18 भी देखोगे, इसमें भी देखो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रेडन का सबसे ज़्यादा, हीलियम का सबसे कम। अब हम बात करेंगे ग्रुप 16 और ग्रुप 15 की। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप 16 का, वो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज हो रहा है। बस ये याद रखना, जो पोलोनियम है, क्या पोलोनियम है, उसका कम होता है एज कम्पेयर टू टेलेरियम। कितना इजी हो गया। मैं बोल रहा हूँ जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज ही हो रहा है। बस ये याद रखना, पोलोनियम का कम होता है एज कम्पेयर टू टेलेरियम। याद रखना, पोलोनियम का कम होता है एज कम्पेयर टू टेलेरियम। अब हम बात करेंगे ग्रुप 15 की। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही हो रहा है, जस्ट लाइक ग्रुप 16। जिस तरह ग्रुप 16 में हो रहा है, जिस तरह ग्रुप 16 में लास्ट एलिमेंट का कम होता है सेकंड लास्ट से, उसी तरह यहाँ पे भी लास्ट एलिमेंट का कम होता है सेकंड लास्ट से, यानी कि बिस्मथ का कम है एंटिमनी से। कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, जो मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगा। अब निमोनिक क्या है, आसान सब बोलते हैं पर नहीं। आसान सब बोलते हैं पर नहीं। जो आसान है वो क्या डिनोट कर रहा है, आर्सेनिक। जो सब है वो क्या डिनोट कर रहा है, एंटीमनी। अब बोलोगे आप ये एंटीमनी तो एस बी से नहीं आता, अरे ये इसकी सिंबल है, वही तो आपको याद रखना है। जो इसकी सिंबल है वो एस बी है, तो एंटीमनी की जो सिंबल है वो क्या है, एस बी। तो याद रखना, सबसे क्या है अब, एंटीमनी। और जो बोलते हैं वो क्या है, बिस्मथ। और जो ये पर है वो क्या है, डिनोट कर रहा है, फास्फोरस। और जो नाइट्रोजन है वो किससे आता है, नहीं से। और जो ये है इसकी कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट सेंटेंस बनाने के लिए मैंने डाला था। अब हम बात करेंगे ग्रुप 14 की। किसकी, ग्रुप 14 की। ग्रुप 13 और 14 की अब बात करेंगे। अब पहले हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, किसके, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की। जो बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का, वो सेम होता है। जो ग्रुप 13 का ये बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर है, वही ग्रुप 14 का भी है। बस ये याद रखना, ये डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। याद रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 13 और 14 का है ना, उसका जो आर्डर है वो सेम होता है। बस याद रखना, वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था। किस में, ग्रुप 17 में, ग्रुप 18 में, 16 में। लेकिन जो ग्रुप 13 और 14 है, इनके केस में क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। याद रखना। अब पहले हम उठाएंगे ग्रुप 13। जो बोरान है, इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। और टेलेरियम, ये थैलियम का क्या होता है, सबसे कम होता है। याद रखना। अब देखो कैसे ये इंक्रीज हो रहा है, क्या ये बोरान की तरफ इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप ग्रुप 14 में देखोगे, यहाँ पे भी आप देखो, ये भी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। मुझे अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रुप 14 की। कार्बन के जो ग्रुप 14 का मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो तो डाउन द ग्रुप एज यूजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है। बस ये याद रखना है। जो लेड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू टिन। जो लेड का मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू टिन। ये याद रखना है ग्रुप 14 के केस में। अब जो ग्रुप 13 है, इसको आप कैसे याद रखोगे, मैंने बहुत ही खूबसूरत सा निमोनिक इसका बनाया है। वो क्या है, बहुत अच्छा था इनका ज्ञान, क्या, बहुत अच्छा था इनका ज्ञान। अब बहुत क्या इसमें डिनोट कर रहा है, बोरान। अच्छा क्या डिनोट कर रहा है, एल्युमिनियम। ये था क्या डिनोट कर रहा है, थैलियम। इनका क्या डिनोट कर रहा है, इंडियम। और ज्ञान क्या इनमें इनका डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है गैलियम।
अब कितना अच्छा हो गया, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ख़त्म हो गए, इसी के साथ जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी ख़त्म हो गए। अब एक पॉइंट था जो मैंने नहीं बताया आपको, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, वो है मेटल्स, मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स। वो तो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। मैं खाली आपको मेटालॉइड्स बताऊंगा, जो बाकी है ना वो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप एग्ज़ाम में ऐसे ही कर लोगे, ट्रिक से कर लोगे। यह याद रखना, खाली आपको पहले क्या याद रखने हैं, मेटालॉइड्स याद रखने हैं। इनके लिए मैंने निमोनिक बनाया है, वो क्या है, सीता गीता ऐश्वर्या सब 7 ट्यूशन आते। सीता गीता ऐश्वर्या सब 7 ट्यूशन आते। जो सीता है वो क्या डिनोट करता है, सेलेनियम। जो गीता है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है जर्मेनियम। और जो आर्सेनिक है वो क्या डिनोट करता है, जो ऐश्वर्या है वो क्या डिनोट करता है, आर्सेनिक। और जो एंटीमनी है वो क्या डिनोट करता है, सब। जो सेलेनियम है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है सेलेनियम। और जो ट्यूशन है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है टेलेरियम। अब आप यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, और ये देखो यहाँ पे फास्फोरस, ये आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेलेरियम। अब जो इसके क्या आएगा, ऊपर आएगा, वो सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। याद रखना, जो इसके ऊपर आएंगे वो क्या है, वो सारे नॉन मेटल्स है। और जो इसके नीचे आएंगे वो क्या है, वो सारे क्या है, मेटल्स है। याद रखना, जो उसके ऊपर आएंगे इन मेटल्स, जो ये मेटलॉइड्स है ना, इनके ऊपर आएंगे वो क्या है, वो है सारे नॉन मेटल्स। और जो इनके नीचे आएंगे वो क्या है, वो है सारे मेटल्स। ये याद रखना, कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे ये बोरान है ना, बोरान याद रखना, ग्रुप 13 में खाली बोरान क्या है, बोरान एक है जो नॉन मेटल है, वो टेक्स्ट बुक ने टिपिकल नॉन मेटल लिखा है, बाकी जितने भी आते हैं वो क्या है, वो मेटल्स है। याद रखना। और ग्रुप 17 अभी जो है, ग्रुप 17 है, यहाँ पे S13 और जो इसके नीचे है वो मेटल्स है, बाकी सारे क्या है, नॉन मेटल्स। और ग्रुप 18 तो पता ही है, वो सारे नॉन मेटल्स ही है। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।